आज हम सीखेंगे ओईटी की लेटर राइटिंग कैसे की जाती है। आज का हमारा एजेंडा होगा आंसरिंग बुकलेट्स और क्वेश्चन बुकलेट्स को अंडरस्टैंड करना, नोट्स, इंस्ट्रक्शंस और राइटिंग टास्क को समझना, प्लानिंग करना, राइट करना और रिवाइज करना। पहले हम क्वेश्चन बुकलेट को देखेंगे। ये हमारी क्वेश्चन बुकलेट है जिसके अंदर ये एरिया नोट्स बनाने के काम आता है। बहुत जरूरी है ये एरिया। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लेटर नहीं लिख पाएंगे। और ये इसका कवरिंग नोट है। ये एक कवर होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर वाले पेजेस की। ये अंदर वाले पेजेस में नोट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं, और राइटिंग टास्क दिए जो कि छोटा सा होता है। इसको डिटेल में हम समझेंगे अभी। आंसर बुकलेट की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आपको फिर से जगह मिल गई नोट्स बनाने के लिए। ये आपका कवरिंग नोट आ गया जहां पे आपने सब अपनी डिटेल भरनी है। इसके अंदर वाला पार्ट क्या है वो देखेंगे। अंदर वाला पार्ट आपको 2 शीट्स मिलती हैं लिखने के लिए। आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं, आराम से लिखा जाता है। राइटिंग क्वेश्चन पेपर के 3 पार्ट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, नोट्स और राइटिंग टास्क। अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, राइटिंग सब टेस्ट ऑफ नर्सिंग, टाइम अलाउड, रीडिंग 5 मिनट, राइटिंग 40 मिनट्स, चेक द केस नोट्स एंड कंप्लीट द राइटिंग टास्क एज फॉलोज। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम ही होता है। ये आ गए हमारे नोट्स। क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये आ गया पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, ये आ गया सोशल हिस्ट्री, रीसेंट नर्सिंग नोट्स और उनके वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब आ गया राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क में बताया जाता है आप कौन हैं, आप किसको चिट्ठी लिख रहे हैं और क्या चिट्ठी लिख रहे हैं। तो अगर हम इसको एक एक करके स्टडी करें, यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स इन डिमेंशिया स्पेसिफिक यूनिट। Using the information in the case notes, write a letter to dietitian JC Holmes at the Department of Nutrition and Dietetics, Spirit Hospital, Prayer Town, NSW 2175. In your letter, you should write the social and the medical histories. You should write down a request to the dietitian to visit and assess Ms. Sharman's swallowing function and nutritional status urgently due to high risk of aspiration. अब मैं बताता हूं आपको चिट्ठी लिखने के स्टेप्स क्या होते हैं। पहला स्टेप, चिट्ठी क्यों लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कौन सी नहीं है ये आपने डिसाइड करना है। इसे ऑर्गेनाइज कीजिए पैराग्राफ्स के अंदर और बड़ी ही क्लियर सिंपल लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दीजिए। लास्ट में कोई गलतियां होगी उसे रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा अपनी लेटर को। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेटर को आप पेन या पेंसिल दोनों से ही कर सकते हैं। 180 से 200 शब्द लिखने होते हैं। इफ यू राइट लेस देन 180 वर्ड्स और मोर देन 200 वर्ड्स तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। 5-10 वर्ड का इधर उधर होना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बहुत ज्यादा वर्ड लिखाएं 400, 300, 250, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। सिमिलरली अगर आपने कम कर दिए 150, 100 तब भी अच्छा आइडिया नहीं है, आपके मार्क्स नहीं आएंगे उसमें। स्टेप 1, किसको चिट्ठी लिखनी है, क्या लिखना है, ये हम इस डिटेल से पता कर सकते हैं। स्टेप 2, यहां पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 2, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कौन सी नहीं वो हमने देखना है नोट्स से। रेलेवेंट नोट्स में पेशेंट की डिटेल्स जो मैंने ब्लू में मार्क करी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पेज में मेडिकल हिस्ट्री है, उसके मेन पॉइंट्स मेडिकल हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इसकी सोशल हिस्ट्री। फोर्थ रीसेंट नर्सिंग नोट्स, जो एपिसोड हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे अंडरलाइन करके रखा है, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। नोट्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पल्स, बीपी वगैरह अगर जरूरत है तो लिख दीजिए, बट इस केस में मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। स्टेप नंबर 3, इन सबको ऑर्गेनाइज कीजिए पैराग्राफ्स के अंदर। बॉडी पैराग्राफ्स में पहला पैराग्राफ होता है पर्पस का, दूसरा समरी ऑफ द पेशेंट हिस्ट्री, तीसरा रीसेंट इंफॉर्मेशन, चौथा रिक्वेस्ट फॉर फर्दर स्टेप्स। स्टेप 4, बड़ी ही साधारण सिंपल लैंग्वेज में काम करें, नंबर ज्यादा आएंगे। पहले अंडरस्टैंड करते हैं नॉन बॉडी कंपोनेंट्स को। आपका नाम, एड्रेस, डेट, ग्रीटिंग्स और रेफरेंस और लास्ट में साइन ऑफ, ये तो कॉपी ही करना है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे जरूर लिखिए। ठीक तरह से लिखना चाहिए, स्पेलिंग्स गलतियां नहीं होनी चाहिए इसमें।
अब बात करेंगे बॉडी की, पर पहले करते हैं टाइम मैनेजमेंट। रीडिंग और नोट्स बनाने में 5 मिनट और राइटिंग करने में मैंने हर चीज को 5-5 मिनट में डिवाइड कर लिया है। कोशिश करें रिवीजन के बाद भी आपके पास 4-5 मिनट बच जाए, ताकि इन केस कोई इमरजेंसी है तो आप उसे एड्रेस कर सकें। अब बॉडी कंपोनेंट्स देखेंगे। पहला होता है पर्पस। यहां वीडियो पॉज कीजिए और इसे आप रीड कीजिए। सेकंड आ गया पेशेंट की हिस्ट्री। यहां वीडियो को पॉज कीजिए और इसे रीड कीजिए। थर्ड आ गया रीसेंट इंफॉर्मेशन। यहां पे वीडियो को पॉज कीजिए और रीड कीजिए। रिक्वेस्ट फॉर फ्यूचर स्टेप्स, पॉज, रीड। टोटल शब्द मैंने लिखे हैं 198, 200 के ऊपर नहीं करे हैं। ये हमारे बॉडी के शब्द हैं। नॉन बॉडी कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 5, सारी गलतियां ग्रामर की, स्पेलिंग्स की, जितने भी एरर्स हैं उन्हें निकालिए। अगर आप गलतियां नहीं निकालते तो मार्क्स नहीं आते। इसके साथ ही हमारा ये वाला प्रोग्राम खत्म होता है। मैंने और भी काफी वीडियोस बना के रखी हैं और भी बनाता रहूंगा, जैसे कि हमारे कनेक्टर्स क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे कनेक्शन जोड़ना है हर चीज का, उसके ऊपर और वीडियोस होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।